मैं अपने आप को मतलब हर एक बात भुलाना चाहती हूँ, हर एक जो लम्हा बिताया है, हर एक पल भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। बस अब सहन नहीं होता। इतनी नहीं है मेरी औकात कि मैं इतना सहन कर सकूँ। मेरी जितनी मैं सहन नहीं कर सकती थी, उतना मैंने सहन किया है। पल साथ रहते थे और आज मैं सपनों में देखने के लिए तरस गई हूँ। सपनों में देखने के लिए सोचती हूँ एक पल के लिए दिख जाए बस। लोग कहते हैं चलो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को और मेरे बड़ों को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी आप लोग की दुआ आशीर्वाद से ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। मुझे मतलब आप लोग ऐसे चेहरा देख के बोल रहे होंगे कि आज शिवानी का चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है। मतलब बस ऐसे ही मन उदास है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बट दिल में लाखों सवाल चलते हैं। पता 10 दिन अपने आप को बिजी रख लेती हूँ, 10 दिन में एक दिन ऐसा आ जाता है कि जिस दिन मुझे लगता है बैठ के बहुत ज़्यादा रो लो, बहुत रो लो। मुझे अपनी बदनसीबी पे इतना रोना आता है, कभी कभी इतना रोना आता है कि क्या बताएं। सब सही है, माँ बाप के घर पे हैं, सब कुछ है, लेकिन बदनसीबी बहुत। पता है राजेश्वरी आंटी आप बोलते हो कि शिवानी रोया मत करो, बहुत सारी बहनें हैं जो बोलती है रोया मत करो, लेकिन आप लोगों को कैसे बता दें। हमें लाइफ इतनी बुरी चल रही है ना, इतनी बुरी चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। अपने आप को बहुत इतना बिजी रखते हैं, इतना बिजी रखते हैं, इतना जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन कब तक रखें? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर वही हाल हो जाता है। 4 दिन खुश रहते हैं, 4 दिन के बाद फिर वही हाल हो जाता है। मैं अपने आप को मतलब हर एक बात भुलाना चाहती हूँ, हर एक जो लम्हा बिताया है, हर एक पल भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से। बस अब सहन नहीं होता। इतनी नहीं है मेरी औकात कि मैं इतना सहन कर सकूँ। मेरी जितनी मैं सहन नहीं कर सकती थी, उतना मैंने सहन किया है। अब नहीं, ना दुनिया से लड़ने की हिम्मत है, ना अपने आप से लड़ने की हिम्मत है। बस अब मन करता है इस जगह बैठे रहो, अपने आप में बिजी रहो। मैं अपने आप में बिजी रहती हूँ, अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि मुझे खाना खाने का टाइम नहीं देती हूँ। मैं अपने आप को इतना बिजी रख देती हूँ कभी कभी। आज मतलब ऐसे ही बिट्टू खेल रही थी, तो पता नहीं क्यों बिट्टू को देखते देखते इतना मतलब दूसरों की नजरों से देखा, तब और ज्यादा बुरा लगा कि कोई सोचता होगा इतनी छोटी सी उम्र है, पापा नहीं है। हमसे कोई बोले हमारे पापा हैं और एक दिन नहीं देखते हैं तो लगता है कितना भी गुस्सा कर ले पापा, सबसे कितना भी मतलब नाराज हो सबसे या गुस्सा कर रहे हो, कोई बात नहीं, सामने दिखते हैं ना, खुशी होती है। और बिट्टू का तो और बुरी, किसी ने देखा ही नहीं है। वैसे बिट्टू तो पापा को मेरे पापा बोलती है वैसे भी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब समझ नहीं आ रहा है क्यों। अपने आप को बिजी रख रही हूँ, काम में व्यस्त रख रही हूँ, फिर भी जीव मतलब दिल में इतना दर्द है जिसकी कोई हद नहीं है। मम्मी आज खेत पे मजदूर लगे थे, तो मम्मी और छोटी वाली बहन वहाँ चली गई, खाना पीना बना गई थी, सब कुछ कर गई हैं काम। अकेले बैठे थे। रोज मम्मी रहती है, छोटी वाली बहन रहती है, तो अपना दर्द किसी को नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें भी तकलीफ होगी। जब अकेले रहते हैं ना, अपनी मन की सारी भड़ास निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं कि वो तो खुश है, उसका क्या है, वो तो ऐसा कर लेगी, वो वैसा कर लेगी। कभी किसी ने सोचा है कि मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी, मैं कैसे जी रही होंगी, मेरे एक एक पल कैसे निकल रहे होंगे। जहाँ लड़कियां अपने सपने स्टार्ट करती है, शुरू करते हैं, वहां से मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अभी मेरे सन की जो लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं हुई, वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, सब सही है। मैं सोच रही हूँ इससे अच्छी तो मेरी शादी नहीं होती, शादी हो गई। कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में आगे ऐसा हो जाएगा। मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, इतना इतनी अच्छी, पता नहीं किसकी नजर लगे, कौन सी मनुष्य घड़ी में किसकी नजर पड़ी हमारी जोड़ी पे, जो जोड़ी बर्बाद हो गई। अगर
लड़का लड़की एक्सपायर हो जाती है तो उसको पता है 4 महीने में ही लड़का इतना मतलब मैंने देखा है कि भुला नहीं पाता है, लेकिन फिर भी लाइफ ठीक चलने लगती है। लेकिन लड़की के लिए दुनिया में हज़ारों हज़ारों रीति-रिवाज़, हज़ारों रस्में, पता नहीं क्या-क्या बना है, जो लड़की झेले नहीं झेला चाहती। कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं, किसी को परवाह नहीं है। अरे वो बहू ऐसी है, वो बहू ऐसा करती है। अरे वो बहू तो खोजे रहे, बाकी बक पड़े सो लड़का खत्म हो गो। बाई ऐसी है, बाई ऐसी है, बाबा ऐसी कमी है। लड़का से कोई नहीं कहे कि बाकी पक पड़े तो लड़की खत्म हो गई, कि बाकी वजह से अगर लड़का लड़की को गलत दबा के भी मौत कर दे ना, तो दुनिया वाली कोई बात नहीं है। और लड़की तो वहाँ हो भी ना, तब भी सब एक है अपने पति को खा गए। बिट्टू के साथ जीना, हम पता है मायके में है, मायके में रहते हैं, खुश रहते हैं, सबके सामने हंसते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती, कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ है, लेकिन कहीं पे भी नहीं, सुकून नहीं है लाइफ में, सुकून नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग पे तो कभी खाली नहीं रहता, कभी भी नहीं। आप लोगों को पता कि मैं कुछ दिनों से ना ब्लॉग भी मतलब कंटिन्यू अच्छे से नहीं डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा मन बहुत विचलित है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, डिप्रेशन, लाखों सवाल, लाखें बातें, और समझने वाला माँ बाप सिवा कोई नहीं होता है। माँ बाप को हम अपना दर्द भी नहीं बता सकते हैं। दुनिया को सब ये लगता है रो रही है, तमाशा दिखा रही है, ऐसे किससे जाए हम अपना दर्द कहने, किससे कुछ करें। मैं समझती हूँ कि हस्बैंड की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हस्बैंड से अच्छी बुरी हर बात कह लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ ये नहीं हो रहा है, बिट्टू को ऐसा चाहिए, बिट्टू को ऐसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। और एक जिम्मेदारी होती है जो उन्हें मतलब कोई दुनिया की एक बाप फिक्र करता है कि हमारे बच्चों को ये चीज़ नहीं है, हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं है। एक हमारा पति होता है, तो हर खुशी दिखता है कि मेरे बच्चे की कहाँ खुशी होगी, मेरी पत्नी की कहाँ खुशी होगी, सोचता है ना। पर मुझे तो ये समझ नहीं आता आगे चल के मेरी लाइफ कैसे निकलेगी, कैसे क्या होगा। मैं बता सब मुझे पता है, जी पल जो बात कर रही हूँ आप लोगों से भी समझा रही हूँ, आप लोग अपनी बात बोल रही हूँ, तो ये पल मैं अभी बोल रही हूँ, अगले पल ये पल वापस नहीं आएगा। मुझे पता है आगे जिंदगी चल रही है, लेकिन मेरी जिंदगी एक जगह थम के रह गई है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इसको आगे बढ़ाऊं, लेकिन नहीं होता मुझ पे। अभी आपको पता नहीं है, मेरी मतलब कुछ फैमिली मेंबर भी हैं जो लोग ऐसे कहते हैं, अरे वो कुछ भी मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड होगा, अरे तू गलत है, वो वाला सही था, वो सब कुछ सही चल रहा है, वो वाला करो, मतलब काम का वो वाला सही है, वो उस रास्ते पे जाओ तुम। तो हम तुम्हें कैसे बताएं, वो रास्ते में तो और ज्यादा कंकड़ है। एक एक तरफ से हमने इतना सारा दुख झेल चुके हैं कि उसमें भी मुझे ताने मिले और बातें मिली। अब दूसरी बात मैं कैसे सहन कर लूं, मेरे बस की नहीं है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा अपनी लाइफ के बारे में, मेरे पापा मम्मी क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं कभी उनके पास ही नहीं बैठती। ये इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे लिए सवाल आते हैं, आपके पापा मम्मी तुम्हारे लिए नहीं सोचते, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे लिए मतलब आगे की लाइफ के बारे में क्या। तो मैं उनके बीच में कभी नहीं बैठती हूँ, मैं उनके बगल में भी नहीं आती हूँ, मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। मैं इनसे एक ही बात बोलती हूँ, जैसी मेरी लाइफ चल रही है चलने दो, शायद मेरी लाइफ में यही लिखा हो, यही दर्द हो, शायद हो सकता है कि मेरी लाइफ में यही लिखा है। अगर अच्छा लिखा होता तो इतना अच्छा आके मेरी इतनी अच्छी मतलब जोड़ी नहीं टूटती। मतलब बहुत ऐसे करके बहुत सारी यादें होती हैं। आज आज मुझे सपने में दिखे तो मैं 5 मिनट में मेरी नींद टूट गई। मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में सवाल चल रहे हैं, ऐसे करके मुझे स्कूटी पे मैं सोच रही हूँ यार, स्कूटी पे बैठे जा रहे हैं और कहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब हर पल साथ रहते थे। और आज मैं सपनों में देखने के लिए तरस गई हूँ, सपनों में देखने के लिए सोचती हूँ एक पल के लिए दिख जाए बस। लोग कहते हैं चलो
तुम्हारी लाइफ तो ऐसी है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, ऐसे ये सब में कुछ नहीं रखा है, कुछ मत करो, तुम तो सिर्फ राम का नाम लो। राम का नाम ले हम ही नहीं कहते कि राम भगवान या कोई भी हो तो गलत है, भगवान की पूजा करना नहीं है, मेरे बस की नहीं है। मैं मैं पापी सही हूँ, पर भगवान ने मेरा नहीं सोचा, नहीं सोचा, एक बार के लिए नहीं सोचा। आज मेरे दिमाग में, मैं तो अकेला बैठी रहती हूँ, दिमाग में आ रहा था, जब जब मेरे हार्दिक की बॉडी मेरे सामने लाए सब लोग, मैंने ऐसे गले से लगा लिया लास्ट टाइम, लेकिन मैंने काश वो पल छुआ होता। अब सोचती हूँ कभी नहीं मिलेंगे, कहाँ जाऊँ, किसी कहूँ। कोई नहीं है समझने वाला, माँ बाप से कह नहीं सकते, और सब है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, उसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, किसी को माँ बेटी की नहीं पड़ी है, अपनी अपनी सबको पड़ी है। मेरे मम्मी पापा के ऊपर मेरा इतना बोझ है ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे ना उनकी हालत नहीं देखी जाती, कैसी कैसी कि मेरे पापा है ना, जब से हार्दिक एक्सपायर हुए हैं, पापा की तबीयत खराब रहने लगी है बहुत ज्यादा, कि उनकी टेंशन करते हैं। देखो, जो उनकी छोटी बेटी है तो उनकी उनकी टेंशन नहीं है, बेटा है तो उनकी टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी टेंशन उन्हें दम से है, मतलब डबल डबल टेंशन हो गई है हमारी। तो उनको जैसे देखती हूँ कि उनकी हालत ऐसी हो रही है कि मतलब बीमार हो रहे हैं, बीपी लो हो जाता है, टेंशन करते हैं, तो मम्मी है तो मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी, तो मतलब कोई भी घर में ऐसे हुई नहीं है, सब ऐसी प्रॉब्लम में चलते हैं। तो मम्मी पापा की हालत देख के मुझे लगता है यार, मम्मी पापा ऐसे होते हैं। अब तो मुझे डर लगने लगा है, पापा को देखती हूँ ना, तो देख के मुझे रोना आ जाता है कि यार पापा की हालत कैसी हो गई है, कैसे थे और कैसी हो गई, मम्मी कैसी थी वो साल भर में कैसी हो गई, फिर मेरी वजह से, मेरे चिंता करते, मेरी टेंशन ले लेके ऐसी हालत हो गई है। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं आगे चल के मतलब बस मम्मी पापा का इतना सहारा, उनके बेटे, अपने बेटे का नहीं, मतलब बेटा कुछ भी करता रहे, लेकिन मेरे इतना सहारा हो जाए कि वो अपने बेटे से बढ़ के सहारा दे उन्हें, बस। अगर मैं कभी पापा से, पहली बात तो पापा से कभी नहीं कहती हूँ किसी चीज के बारे में, लेकिन मेरे पापा उस कहने से पहले ही वो सब कर देते हैं कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती उस चीज की कहने की। बस बुरा से इस बात का लगता है कि पापा पे मैंने इतना सारा बोझ रख दिया, पापा की हालत, उनकी बेटी है, लड़का है, ऊपर से मैं। देखिए, कोशिश करूंगी कि पापा का सहारा बन सकूं, पापा को गर्व हो सके कि मेरी, मतलब मेरा दामाद जाने के बाद मेरी बेटी ने बहुत बहुत, देखो सोच ही सकती हूँ करने की हिम्मत है, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। पापा का कैसे मैं सहारा बनूँ, पापा को कैसे तसल्ली दिलाऊं। आप लोगों को पता है, पापा मतलब घबराते रहते हैं, हर वक्त टेंशन होती है, रात रात 2-2 बजे तक जगते रहते हैं, तो देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि पापा इतनी रात को जग रहे हैं। मम्मी को टेंशन होती है तो मम्मी अकेले में जाकर रो लेती है, मेरे सामने नहीं रोती है। बिट्टू को देखती है तो रो लेती है कि आज इसके साथ सर से बाप का साया चला गया। क्या करूं, कैसे कहूँ। भैया है तो ऐसा, मेरे घर पे तो मतलब हम लोग ऐसे हो गए थे, पापा के सामने हम लोग मतलब बहुत कम बोलते हैं, तो पापा के सामने हम लोग मतलब 4 लोग थे पहले, फिर उसके बाद आरसी आ गए, तो हम लोग 5 लोग ऐसे ग्रुप में रहते थे कि कोई भी बात होगी तो कॉल कर देंगे। हम दोनों वहाँ थे, 2 बहन भाई यहाँ पे, तो हम लोग दोनों को कॉल कर देंगे, शिवानी आज ऐसी बात हो गई, रविंद्र आज ऐसी बात हो गई। तो हम लोग ऐसे मतलब बच्चों की तरह सब लोग मतलब मम्मी के साथ रहते थे, पापा से इतना बोलना नहीं था। लेकिन मेरे पापा अभी तक, पता, कभी भी पापा की आंख से एक आंसू नहीं आया है, लेकिन जिस दिन आज एक्सपायर हुए थे, उससे मेरी हालत तो जैसी तैसी, पापा की हालत नहीं देखी जा रही थी। पापा की हालत देखते ही, जब पहली बार तो पापा मेरे सामने ही नहीं आए थे, मतलब बाहर ही खड़े रहे, रोते रहे, जो भी हुआ सब लोग बोल रहे थे बहुत बुरी हालत हो गई, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। पापा की तबीयत खराब हो गई, हाल क्या भैया हॉस्पिटल गए तो पापा लेके आए, पापा के लिए बीपी लो हो गया, तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब पापा 13वें दिन मेरे पास आए, तब मुझे
देख के ही फर्स्ट टाइम पापा के गले लगी थी उस दिन। सिर्फ भगवान ये दिन किसी भी बेटी के बाप को ना दिखाए, किसी भी बेटी के बाप को ना दिखाए, क्योंकि बाप की तो जिस दिन अपनी बेटी को ऐसे देखता है जीते दिन उसी दिन मौत हो जाती है। माँ बाप की तो जिस दिन बेटी को इस रूप में देखता है। कभी सोचा होगा मम्मी ने कि मम्मी मतलब 2 साल शादी मतलब शादी हो कर रही है, 2 साल बाद ये सब हो जाएगा। ये वो तो खुश थी ना कि उनकी बेटी की तरह से दामाद मिला है, सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ में खुश थी। तो अब उन्हें बहुत दुख होता है कि मतलब मैं ऐसी रहती हूँ। मैं कभी मतलब कभी ना मुझे तैयार होने का शौक रहा, ना किसी चीज का शौक। जो मिल जाता है तो ले लेती हूँ, नहीं मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी किसी के सामने मतलब जाने में हिचकिचाती हूँ, कहीं जाऊं या किसी से बोलूं, क्या बोलूं, किससे क्या कहूँ। छोड़ो इन सब बातों में क्या रखा है। आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा टेंशन करते करते। मम्मी भैया आते होंगे, मम्मी को छोड़ने के लिए गए थे खेत पे, तो बस बिट्टू ने हिला दिया। बिट्टू रो रही थी, तैयार नहीं किया मतलब सो रही है, तो उन्हें सोने के लिए रो रही थी, सुला दिया। अब नहा ले, आज तो सिलाई वलाई करने का मन नहीं है, बोलते तो मूड ऑफ है, इसको कोई हद नहीं है। बस ऐसे अकेले रहते हैं ना तो मन की सारी भड़ास निकाल लेते। आज का दिन तो बहुत बुरी तरह से निकले। दिमाग पे लाखों सवाल चल रहे मेरे, लाखों। थोड़ा आराम कर लेते, नहा ले, शायद मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। कि सर दर्द छोटा सा रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। और चाय नाश्ता तो अब छोड़ो, करते हैं फिर आप लोगों से, नहा लें। बाय।